बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पदये नमः। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय नमो नमः। सर्वप्रजादानन्दाय बुद्धवाणी समर्पयामि। शशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षदलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय नमो नमः। हरि ओम। द्वां गन्धर्वाय घनद्वामिन्द्रद्वां बृहद्वती द्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् लक्ष्मादमुच्यतः। ॐ यं प्रव्रजन्तमनुवेतमवेतकृत्यं दैवायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम। ओम या आहरजतमदग्निः श्रद्धायै मेधायै कामायेन्द्रियाय व्यासाय विष्णुरूपाय नमो नमः। नमोस्तु नंदाय सहस्रमूर्धये सहस्रपादाक्षश्रोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित्वामुभागं पाणो महासायकजारुजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय नमो नमः। धारार्तिक्यं समर्पयामि। यानि गानि पापानि जन्मान्तरकृतानि योतानि समान्यश्चन्द्रदक्षिणायां पदे पदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय नमो नमः। देवादिवन्दनं देव्यादिवन्दनं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। आधारार्तिक्यग्रहणम् आत्माभिवन्दनं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। व्यास महाराज की।
वेदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमो श्री गुरुदेव चरणारविन्दं नमो व्यासमुनिना चरणारविन्दं नमो भगवद्भक्त चरणारविन्दं चालू है कम है थोड़ा बढ़ा दो। पिता चरणारविन्दं ससुराशि भवेदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धो मन्दोस्मृतैने धृतसारदेन्दु वन्देरविन्दा सनसुन्दरीशो वन्देरविन्दा सनसुन्दरीशो मनोजवमा ऋततुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोत्तमोऽख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वरदसपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि नीलाम्बुजस्य मलिकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागं पाण्डौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राजशान्तकम्। राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान आई के
शुभयासन धरहु सुनहु कथा करूँगा। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण कमल बारंबार मना गुण गाऊं सिय राम के हनुमत हो तो लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक रविराज के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। श्री जानकी वल्लभो विजयते। प्रेम से बोले आनंद कंद रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की श्रियावर राघवेंद्र सरकार की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हे राघव मायापति भगवान हे राघव मायापति भगवान हे राघव मायापति भगवान हे राघव मायापति भगवान। माया में हम रुचि रुचि बैठे माया में हम रुचि रुचि बैठे माया में हम रुचि रुचि बैठे माया में रुचि रुचि बैठे जीवन लहू लुहान हे राघव मायापति भगवान हे राघव मायापति भगवान हे राघव मायापति भगवान हे महिमाशाली विश्वरूप हे महिमाशाली विष्णु रूप है सब विधि करो कल्याण सब विधि करो कल्याण मायापति भगवान हे राघव मायापति
प्रभु को चारी और को पूछे, प्रभु को छाड़ी और को पूजे करुणा सागर रूप निधान, करुणा सागर रूप निधान। एक आस विश्वास अचल हो, एक आस विश्वास अचल हो, प्रभु पद प्रीति महान, मायापति भगवान तेरा गो, मायापति भगवान तेरा गो, मायापति भगवान तेरा मेरे राघव मायापति भगवान। प्रेम से बोले आनंद कंद रामचंद्र भगवान की जय। कथा में आए हुए सभी श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, सबका साधुवाद, धन्यवाद। आप लोगों ने बड़ा ही सहयोग दिया। आज अष्टम 8वां दिन है, मंगल 8, आज मंगलवार है और विचार है कि आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा, हनुमान जी को बुलाया जाए। मंगल जन्मे मंगल करते मंगलमय हनुमान। तो कल विश्राम कथा ली थी, चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए जा रहे हैं श्री भरत जी। भरत जी रास्ते में अपनी पादुका निकाल करके जब पैदल चलने लगे तो सुकुमार कमलों, चरण कमलों में इतने जल्दी झलका आ गया। जो राजयोग में रहता है वो कंकड़ पत्थर पर जब चलेगा तो पैरों में झलका तो आएगा ही। गोस्वामी बाबा ने पंक्ति दी, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस गण जैसे। तो पैर में ऐसे झलका झलक रहे हैं जैसे प्रातः काल ओस के कण दिखाई देते हैं पत्तों पर, ऐसे पैरों में छाले आ गए। लेकिन उन छालों से श्री भरत जी को आनंद हो रहा है। इससे अधिक दुखी हमारे परमात्मा हुए हो, जिन श्री राम को अयोध्या की राजगद्दी पे विराजमान होना चाहिए। यदि ये भरत नहीं होता तो आज उनको वनवास नहीं होता। इस बात का
श्री भरत जी को बड़ा दुख है। जब गंगा मैया में स्नान किए, माँ गंगा के सन्निकट पहुँचे तो जाना मरमु नहात प्रयागा, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होहि तुम रे अनुरागा, मगन होहि तुम रहे अनुरागा, कीन्हि निमज्जन तीरथ राजा, निमज्जन तीरथ राजा, नाई मुनि सिरु सहित समाजा, नाई मुनि ऋषि समाजा, समाजा। जिस समय गंगा स्नान कर रहे हैं श्री भरत जी, तो अभी तक आपने आकाशवाणी सुनी होगी, लेकिन आज जलवाणी हो गई। माँ गंगा ने कहा, प्रयाग जी कह रहे हैं, तात भरत तुम सब विधि साधो, तात भरत तुम सब विधि साधो, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो, सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे। जिस समय गंगा स्नान किए, उस समय प्रयागराज तीर्थ में श्री भरत जी ने याचना की, जबकि राजा और राजकुमार को देना चाहिए तीर्थ में जाकर के, लेकिन आज तीर्थ में जाकर के मांग रहे हैं। तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। हे श्री प्रयागराज जी, राम पद में अनुराग हो, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके सीता राम चरण रति मोरे, भगवान श्री सीताराम के चरण में हमारी रति बढ़े, आपके अनुग्रह से। हे प्रयागराज जी, आपकी कृपा से। मांगो भीख त्याग निज धर्मु, आज भिक्षाटन कर रहा हूं, आज आपके सामने हाथ फैला करके। हे प्रयागराज, ऐसी प्रसिद्धि है कि प्रयागराज में स्नान करने पर आप जो मांगते हैं वो प्राप्त हो जाता है। आज भी जिसको प्रैक्टिकल करना हो कर सकता है, जो आपकी इच्छा है वो निश्चित पूरी होती है। प्रयागराज में स्नान करते हुए प्रयागराज का प्रभाव जानते हैं श्री भरत जी।
इसलिए प्रयागराज जी से मांग रहे हैं, मांगो भीख त्याग निज धर्मु, आरत काहन करे कुकर्म। कुकर्म। तो दुखी व्यक्ति कुकर्म कर सकता है। मद में जो है उससे गलतियां हो सकती हैं। मदिरा पीने वाला तो गलत करेगा ही, उसके ऊपर धारा कम लगती है। और वकील हो, जानकार हो, गलती करे तो धारा ज्यादा लगती है। तो हम आर्त हैं, हम दुखी हैं, प्रभु के वियोग में हैं, इसलिए मैं मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाए अनुग्रह तोरे। हे प्रयागराज जी ऐसा आशीर्वाद दे। संपत्ति चकई भरतु चकु, मुनियाय सुखिलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। वहाँ भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि विश्राम करके सुबह प्रातः काल सभी मुनियों का दंडवत प्रणाम आशीर्वाद लेकर के भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत जी आगे बढ़े। पथ गति कुशल साथ सब लीने, पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्र चितु दीने, चले चित्र लीने। तो चलत पया दे खात फल, पिता दीन तजुराज, जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज। बृहस्पति देव देवताओं को समझाते हैं कि आज भरत के समान कौन है, जबकि पिताजी ने वो राज्य दिया है, माता पिता ने, कि अवध राज सुर राज लजाही। अयोध्या की राजगद्दी को देख करके स्वर्ग के देवता भगवान इंद्र भी शर्मिले हो जाएं, देवराज इंद्र भी शर्मिले जाएं, शर्मा जाएं। ऐसी अवध की राजधानी का राज्य मिल करके भी भरत जी ने उसका त्याग करके और रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। ऐसे भरत, ऐसा भाई, बृहस्पति देव इंद्रादिक देवताओं को समझाते हैं। तो भरत ही हो ही न राज मद विधि हरिहर पद कबहू की काजी करनी, क्षीर सिंधु विनसा। आदमी थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा पा जाता है, तेवर बदल जाते हैं। श्री चक्रवर्ती जी के ऐसे अवध राज को पाकर के भी भरत जी के अंदर राज मद नहीं। लोग कहते हैं मदिरा में मद होता है, लेकिन पद में भी मद होता है, राज पद में भी मद होता है। तो ये सब मद जिसके जीवन में आ गया उसका जीवन खराब हो गया। लेकिन रहु भगवान के बल पर तो धोखा हो नहीं सकता। रहो भगवान के बल पर तो धोखा हो नहीं सकता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता
करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। चरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। तुम्हारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम क्यों रात दिन इस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता करते हो। इसलिए भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे। स्वामी समर्थच्या वचन, डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु 24 घंटे तुम्हारे साथ। क्यों? जिसके मुख में राम नाम बंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। नाम बंद है से हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हे राम नाम बंद है आनंद ही मात पिता गुरु की बाणी मानो। मात पिता गुरु की बाणी मानो। सत्य क्या है उसे पहचानो। मात पिता गुरु की बाणी मानो। सत्य क्या है उसे पहचानो। सत्य मुख में, जिसके मुख में राम नाम बंद है हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके मुख में राम नाम बंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके मुख में श्री राम बंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मुनियों की बाणी को मानो। संत मुनियों की बाणी को मानो। संत मुनियों की बाणी को मानो। वेद तत्व को तुम पहचानो। वेद तत्व को तुम पहचानो। वेद तत्व को तुम पहचानो। जिसके मुख में, जिसके मुख में, जिसके मुख में राम नाम बंद है हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके मुख में वो बंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
वाणी में भजनानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। गाने के बाद दुख मिट जाता है। गाने वाला रो नहीं सकता, रोने वाला गा नहीं सकता। हम क्यों गाने लगे पता है? अभी रोते और रुलाते, इससे बढ़िया कुछ गा ले में। तो जिसकी वाणी में भजन का आनंद क्या है? भजन के आनंद है राम। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम ना हो, उस भजन को गाना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटी जितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी सुंदर हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा जितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा जितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, चाहे पत्नी जितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। भैया कितना बैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए।
जय। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। गाना बहुत लंबा है, थोड़ा गा लिए, जी हल्का हो गया। रोएंगे रुलाएंगे तो आपको भी तकलीफ होगी, और हमें आंसू तो बह ही जाते हैं, रुकते ही नहीं। क्योंकि जब भरत जी आ जाएंगे यहाँ तो रामचंद्र जी यहाँ रोएंगे, भरत जी यहाँ रोएंगे, तो इसलिए रोने रुलाने वाला काम थोड़ा कम ठीक लगता है। कथा में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई जाएं, जो जीवन में उतारी जाएं, जीवन सफल बने। रोने रुलाने वाला काम थोड़ा कम ठीक है। आइए, जब चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी से भरत जी का मिलन हुआ तो व्यवस्था क्या बनी वहां पर, उसका दर्शन करते। तो पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई। भूतल परे हो लकुट की नाई, भूतल परे हो लकुट की नाई। जैसे लाठी गिर जाती है, बाजू में ऐसे भरत जी गिर पड़े। लक्ष्मण जी ने इशारा किया, प्रभु भरत जी को देखो। रामचंद्र जी खड़े हो गए। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। कहाँ को जाऊं भगवन, कहाँ कहाँ को भटकूरा, कहाँ कहाँ को जाऊं भगवन, कहाँ कहाँ को भटकूरा। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सोनी प्रेम अधीरा। कहूँ निसट कहूँ निसंग धानु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धानु तीरा। उठे राम सोनी प्रेम अधीरा। परमात्मा श्री
राम खड़े हुए, दुपट्टा भगवान का गिर गया, धनुष बाण गिर गए। भरत के मिलन में भला धनुष बाण की क्या आवश्यकता है? एक भाई से भाई को मिलने में बीच में अस्त्र शस्त्र की क्या आवश्यकता है? इसके पहले मां जानकी जी स्वप्न देख चुकी थी। इसके पहले लखनलाल जी ने बड़े तेवर दिखाए थे कि भरत कहीं हमको मारने के लिए तो नहीं आ रहा है, जंगल में भी हमें नहीं छोड़ना चाहता, कि जिंदा रहेंगे तो ये लोग राजगद्दी पुनः वापस कर लेंगे। इसलिए सैन्य बल के साथ में यदि वो मारने आ रहा है तो मैं भरत से युद्ध करूंगा और भरत को हरा दूंगा। तरह तरह की बातें लखनलाल जी कह रहे थे, लेकिन भरत का भाव तो देखिए। लखनलाल जी की भी सिट्टी पिट्टी गुम कि हम क्या सोच रहे थे और हमारे भरत भैया क्या है। आज पता चला कि इतना अथाह प्रेम भरत जी में भरा हुआ है। लखनलाल जी आज समझ पाए। तो आवश्यक नहीं है, कभी किसी का प्रेम दिखता है, कभी नहीं दिखता है। अन्यथा भला लखनलाल जी के अंदर ऐसे विचार क्यों आते? आज दोनों भाइयों का मिलन तो बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भरत राम की लखी बिसरे सब ही अपान। सब लोगों की सुध बुध भूल गई। परमात्मा ने बरबस उठा लिया। भरत जी उठना नहीं चाहते हैं, पैरों में गिरे रहना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथों को पकड़ करके जबरदस्ती, बरबस माने हृदय से लगा लिया प्रभु ने। लगा सीने से भाई को, मिला है आज सुख कैसा। हर जमाने में जो भाई हो तो भाई हो भरत जैसा। तो बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई। एक दिन के पश्चात श्री जनक जी भी वहाँ पधारे। सभी लोगों का मिलन हुआ। श्री वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया। सारी बातें जब पता चली श्री रामचंद्र जी को
तो अपने पिताजी के लिए तर्पण याद क्रिया किए कि अब श्री चक्रवर्ती जी नहीं रहे। श्री रामचंद्र जी ने उनको तर्पण किया, क्योंकि आज पता चला कि हमारे पिताजी नहीं रहे। और जनक जी अपनी सेना के साथ पधारे तो ये हुआ कि अब थोड़ा सा रास्ता निकलेगा कि भरत जी क्या करें और रामचंद्र जी क्या करें। 4 दिन बीत गए लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। दोनों भाइयों का प्रेम देख करके श्री जनक जी भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, गुरु जी भी कुछ नहीं समझा पा रहे हैं। अंततः व्यवस्था बनी। कितने दिन जंगल में ये लोग रहेंगे, खाने पीने की व्यवस्था, इतनी सेना, इतनी प्रजा, और वो भी जनक जी के यहाँ की भी और अवध के यहाँ की भी, तो पूरा चित्रकूट भरा हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने श्री भरत जी से कहा कि हे भाई भरत, 14 वर्ष की जो अवधि दी गई है, तब तक के लिए विपत्ति तुम्हें भी है और मुझे भी है। इसलिए इस अवधि तक तुम अवध में निवास करो और इस अवधि तक हमारा इंतजार करो, क्योंकि इस अवधि के पहले मैं वन नहीं छोड़ सकता। गुरु माता पिता का आज्ञा जो पुत्र नहीं मानता है, उसका जीवन सफल नहीं कहा जाता है। शास्त्र कहता है कि माँ भगवान का रूप है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये सब देव स्वरूप हैं और इनके शब्दों का पालन करना, इनकी आज्ञा का पालन करना, ये पुत्र का, शिष्य का परम कर्तव्य है। इसलिए हमने जो माता पिता को वचन दे दिया उसे पूरा करना है। तो इसमें हे भरत तुम मेरी सहायता करो। भरत जी ने कहा कैसे? तब भगवान ने कृपा करके, प्रभु करी कृपा पावरी दीने, प्रभु करी कृपा पावरी दीने, सादर भरत शीस धार लीने, सादर भरत शीस धार लीने। भगवान ने अपनी चरण पादुका दी, श्री भरत जी ने अपने सिर पर रखा और राम नाम गुण गाते हुए, भगवान का भजन करते हुए माताओं के साथ, अपने पूर्ववासियों के साथ अवध की तरफ चल दिए। वह अवध कैसा है? अवध राजू सुर राजू सिंहाही, अवध राज सुर राज सिंहाही, दशरथ धनु सोनी धन दूल जाही, दशरथ धनु सोनी धन दूल जाही, पूर्व बसत भरत दिनु
सब काजू तेरे होती चले सारी सब काजू। श्री जनक जी और मंत्रियों ने श्री भरत जी को राजगद्दी प्रदान करी और राजगद्दी पर भगवान की श्री पादुका को रख करके श्री भरत जी नंदी गांव में निवास किए। नंदी गांव करी परन कुटीरा गाँव करी परन कुटीरा निवास धर्म दूर धीरा निवास धर्म दूर धीरा। नंदी ग्राम में निवास करने लगे। क्यों? क्योंकि भैया जंगल में हैं तो हम भी जंगल में रहेंगे। भरत जी का अपने भैया का प्रेम तो देखिए। नंदी ग्राम में भी जंगल में भी रहते हुए श्री भरत जी ने किया कि प्रभु हमसे ऊपर हो हम नीचे हों। वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं, तो हम उनकी बराबरी पर जंगल में वो शयन करते हैं, पृथ्वी पे वो शयन करते हैं। तो यदि मैं पृथ्वी पे शयन करूंगा तो ये अधर्म हो जाएगा। इतना भाई के अंदर विचार होता है। अब आजकल भाई भाई का अन्न खा रहा है, भाई भाई का हक खा रहा है, भाई भाई से द्वेष ईर्ष्या रख रहा है, भाई भाई से लड़कट मर रहा है। अच्छा वो नहीं लड़ना चाहे तो माताएं लड़ा देती, कहती हैं तुम्हारे हक का वो खाएगा। सीने के बल पे तू परिश्रम करता है, मेहनत करके बचाता है, कमाता है, भाइयों के लिए कि मेरे बच्चों के लिए। ये माताएं लड़ा देती हैं। हो माताओं का भी दोष नहीं है, ये माया का अवतार है। ये तो माया बढ़ानी ही चाहती है। एक घर हो गया तकलीफ है, 4 घर हो गए फिर भी तकलीफ है, 10 घर हो जाए फिर भी तकलीफ है। ये माया बढ़ाती ही रहती है। एक गहने हो गए कान के तो 4 टाइप के, एक वो लटकने वाला, एक वो गोल गोल घूमने वाला, तो एक ऐसा एक वैसा। इनके कितने गहने होने चाहिए, कितने कपड़े होने चाहिए, कोई सीमा नहीं। भाई भाई के लिए लड़ रहा है और माताएं माया बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। अपना हक भाई को दो, वो बैठ के सांड जैसा खाएगा। अब बोलो, सांड माने धर्म, धर्म माने बैल। सवारी करने वाले शिव जी, शिव जी किस पे निवास करते हैं? नंदी पे। और नंदी भगवान कौन है? धर्म स्वरूप है, धर्मध्वज, धर्म के रूप है। और धर्म पे आसीन होते हैं भगवान शिव। शिव माने ज्ञान। ज्ञान कहाँ रहता है, किस पे सवारी करता है? धर्म पे। ज्ञानी व्यक्ति को अपना धर्म जीवन में छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म छूटा सब कुछ छूट गया, धर्म गया सब कुछ चला गया। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षित है, अपने धर्म की व्यक्ति को रक्षा करनी चाहिए। और आजकल तो हमारा कोई धर्म ही नहीं। अच्छा, धर्म किसे कहते हैं वो पता ही नहीं, तो अपना धर्म पता करें और अपने धर्म में रहें। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। रामचरितमानस घर में रखिए, पढ़ते रहिए। श्री रामचरितमानस जी को पढ़ने से
हमारा धर्म मजबूत होता है, हमारे विचार हमारे जीवन में आदर्श पनपता है। जैसा खाओ अन्न वैसा रहवे मन, जैसा करो विचार वैसा दिखे, संसार जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन। दिन तैसी। हम गलत चश्मा लगा लेंगे तो गलत चीज दिखाई देगी। एक चश्मा आता है, वो कौन सी 3D पिक्चर चली थी, कौन सी चली थी, उसमें वो चश्मा लगा के ही आप पिक्चर देख सकते हो, अन्यथा वो दिखेगा नहीं। और उसमें ऐसे अजूबे दिखाता था कि वो ऐसे हाथ लगावे तो लगा कि हाथ हमारे मुंह तक पहुंच गया। थिएटर में बैठ के देखो तो हमने भी देखा था। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बताइए। इसलिए जीवन में सावधान। जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है इसको हम विकास मानते हैं। हमारा भारत विकास कर रहा है, ये विकास नहीं, विकास से नाश होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में, जिसमें रहो मस्त रहो। ज्यादा विकास करने वाले का जल्दी विनाश होता है। अति सर्वत्र वर्जित। अति जहां हुई, अति विकास हुआ, अति व्यवस्था बनी, दिक्कत आएगी। जिसके घर में ज्यादा पैसा हो जाए, ज्यादा धन हो जाए तो क्या होगा पता है? बताने की जरूरत है क्या? होना ही कंफर्म। इनकम टैक्स अलग छापा मारेगा, हैं? सीबीआई जांच आ जाती है, चोर डकैत अलग लग जाते हैं और रिश्तेदार ऊपर से पीछे पड़ जाते हैं। अन्ना मानो धन बढ़ा के देख लेना, सब नाराज होने लगेंगे। अरे भगवान ने इतना दिया है लेकिन मुझे कभी नहीं दिया, हमारा रिलेटिव है, मुझे कभी नहीं दिया, मेरे कभी काम नहीं आया। अब लो और धन बढ़ाओ। इसलिए प्रेम बढ़े, आनंद बढ़े। परमात्मा से कभी मांगना तो धन मत मांगना, क्योंकि सभी फरसाद की जड़ है क्या? धन। और हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा धन क्या कहा गया? अरे जहां सुमति संपत्ति नाना, जहाँ कुमति विपत्ति निदान, जहाँ कुमति विपत्ति निदान। जहां सुमति होती है वहां संपत्ति होती है, जहां कुमति होती है वहां विपत्तियां घेर लेती हैं। तो जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सुंदर मति का होना। और सुंदर मति में पैसा नहीं लगता, धन नहीं लगता। और सुंदर मति मिलती कहां से है? भगवान के चरणों से, भगवान के गुणगान से, भगवान के रूप, लीला, नाम, धाम, इनका सेवन करने से सुमति मिलती है। शास्त्रों को आप पढ़ोगे तो आपको ज्ञान उपजेगा, सुमति उपजेगी। और नहीं पढ़ोगे तो विदेशी संस्कृति आक्रमण कर ही रही है। सब भ्रष्ट अचारा भा संसारा, वेद पढ़े नहीं कोई, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मद सदा कलिकाल अकाल पड़ेगा, फलेंगे न वृक्ष सुवृष्टि न होगी। और नशा की दशा में फंसेंगे सभी नर, वृद्ध युवा सब होवेंगे रोगी। सदा कलिकाल अकाल पड़ेगा, फलेंगे न वृक्ष सुवृष्टि होगी। ये कब होगा? और विदेशी संस्कृति अपनाओ, लेटेस्ट व्यवस्थाएं सबको चाहिए। लेटेस्ट मोबाइल आ गया है, जो सबसे लेटेस्ट मोबाइल हो वो हमारे पास होना चाहिए। हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है, हमारी सभ्यता
सनातन संस्कृति हमारी धरोहर है, हमारे माता पिता का बनाया हुआ मार्ग हमारा धरोहर है, हमारे माता पिता के आदर्श हमारे धरोहर है। और इनसे च्युत होकर के, इनसे अलग होकर के यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। मिलेगा तो, लेकिन तुम्हारा जीवन नरक हो जाए। स्वर्ग यहाँ, नरक यहाँ। बाद का नरक कौन देखता है? नरक यहीं भोगना पड़ जाता है। कुछ लोग भोग रहे हैं, आए दिन पेपर मीडिया बताता रहता है, जैसी करनी वैसी। तो नंदी गांव में पर्णकुटी बना करके, क्योंकि चित्रकूट में पत्ते की कुटी, पर्ण माने पत्ता, पत्ते की कुटी बना करके भगवान श्री रामचंद्र जी रह रहे हैं, तो मैं भवन में कैसे रहूं, इसलिए पर्णकुटी छा लिए। और वो भी कहां छाए? गड्ढा खोद करके जमीन के अंदर, वहां पर्णकुटी बना करके वहां रहते हैं श्री भरत जी। भगवान के बराबर मैं कैसे शयन करूंगा, भगवान के बराबर मैं कैसे जमीन पर चलूंगा, मुझे उनके नीचे रहना है। इतने सुंदर दिव्य विचार, इतने बड़े आदर्श की परिभाषा बताते हैं। श्री गोस्वामी बाबा लिखते हैं, तो भरत चरित करने मु तुलसी जो सादर सुनहि सिया राम बदने मु अवश्य होई भवरस विरति। श्री भरत जी का चरित्र सुनने से संसार के रस से विरक्ति आ जाती है, वैराग्य आ जाता है, आपका धर्म मजबूत होता है, आप धर्म पे चलने लगते हो। इसलिए भरत जी का चरित्र सुनना चाहिए। आप अपने मार्ग पर आ जाते हो, दूसरे के मार्ग पे नहीं चलते हो, क्योंकि भगवान ने आपको जन्म दिया है तो किस लिए? हमें निज धर्म पर, अपने धर्म पे चलने के लिए। स्वधर्मात् परमं सुखम पर धर्मो भयावह। दूसरे का धर्म भयावह होता है। धार्यतीति धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। और धारण करने योग्य क्या है? ये हमारे ऋषियों मनीषियों से लिखा हुआ, शोध किया हुआ ये जो ग्रंथ है, इसे धारण किया जाए। गीता गाने की चीज नहीं है, गीता धारण करने की चीज है। जिसके जीवन में गीता उतर गई उसका जीवन धन्य हो गया, उसका जीवन आनंदमय हो गया। जिसके जीवन में रामचरितमानस उतर गए उसका जीवन धन्य हो गया। तो मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम यगघनम ध्वांतापहं तापहं मोहाम्भोधर पूग पाटन विधौ स्वः संभवं शंकरम वंदे ब्रह्मकुलं कलंक समनम श्रीराम प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की। परमात्मा ने चित्रकूट में किसके अंदर, अभी हम लोग अयोध्या कांड में थे, अभी अरण्य कांड में प्रवेश किए हैं। इसलिए परमात्मा राम की श्लोक के द्वारा श्री रामचरितमानस के माध्यम से स्तुति की। कथा में आगे बढ़ते हैं। एक बार देवराज इंद्र के पुत्र जयंत जी, इनके मन में विचार आया कि ये जो जंगल में श्री राम जी विराज रहे हैं, जरा इनके बल का थाह लगाया जाए। ये चले हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो धर्म तो देखने में आया,
लेकिन बल कितना है, क्योंकि शक्ति नहीं रहेगी तो धर्म की स्थापना, शरीर में ताकत भी चाहिए ना। अच्छा, धर्म करने के लिए ताकत की बहुत जरूरत है। सुबह आप स्नान करते हो, या ताकत नहीं है तो नहीं कर सकते हो। बहुत ठंडा पानी, कैसे नहाएंगे, तो ताकत चाहिए ना। ठंडा पानी है तो आजकल तो गर्म हो जाता है, सब लोग लगवा लिए, गीजर सबके घर में है ना। खूब गरम गरम पानी नहाओ, सेहत बनाओ। इसीलिए लोग मोटे मोटे हो जाते हैं, खूब चर्बी चढ़ जाती है शरीर में, ये मोटे मोटे निकल आते हैं, शरीर बेढंगा हो जाता है। खूब गर्म पानी से नहाओ, तेल खाओ। रामदेव बाबा देखिए बॉडी बना करके रखे, कैसी बॉडी है, एकदम स्लिम पर्सनालिटी बाबा जी। पेट को ऐसा घुमाते हैं जैसे चक्र घूम रहा है। क्यों? ज्यादा जंक फूड्स खाने से चर्बी बढ़ती है, और हम लोग मानते नहीं। बाजार की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ तक की माताएं कहती हैं रोज रोज हम ही बनाएंगे खिलाएंगे। हफ्ते महीने में कभी एक बार तो होटल वाली व्यवस्था होनी चाहिए ना। बना बनाया मिलेगा, 2 पैसे लग जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। आप कमाते किसके लिए हो? हम ही लोगों के लिए। तो चलो होटल में खाओ। अब लो, अब इनको ये पता नहीं कि घर का जो भोजन होता है वो भगवान का प्रसाद होता है, और होटल का भोजन तो किसका प्रसाद है वो भगवान ही जाने। हाँ, किस भाव से बनाया, पसीना निकाल निकाल करके उसी में छाटा किया है वो ईश्वर जाने। हाँ, वो होटल वालों से पूछो, वो जब बनाते हैं ना, हमने देखा है अंदर जा करके। लेकिन किसी की होटल नहीं बंद करवानी है, उनका भी अपना चलता रहे, लेकिन आप लोग सावधान खाइए, लेकिन विचार करके। ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बोलने में विचार करे, ब्राह्मण भोजन करने में विचार करे, ब्राह्मण चलने में विचार करे, ब्राह्मण सोचने में विचार करे, इसलिए वो ब्राह्मण। यदि ये सब नहीं कर रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं है। जो हर चीज में विचार रखे, व्यवस्था रखे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है, और जो मनमानी आचरण करे वो ब्राह्मण फिर नहीं है। तो भगवान की बड़ी कृपा, जयंत जी के मन में आया कि प्रभु का बल देखें, और प्रभु का बल देखने के लिए वो कौवे का रूप बनाया। तो सीता चरण छूछत भागा, सोच हाथ भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। ये मूर्ख है और मंदमती है। मंदमती माने जिसकी मति मंद पड़ जाए, धीमी पड़ जाए। जब चरण में चोंच मारा और भागा तो भगवान ने एक तिनका उठाया और मंत्र किया, ब्रह्मास्त्र बना दिया उस तिनके को, और प्रभु ने छोड़ दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, प्रेरित सर धावा, चला भाजीवा, जस भाई पावा, भाजीवा, जस भाई पावा। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को बलचित संता, लागी दया को बलचित संता।
ब्रह्मसर पीछे पीछे, जयंत काग रूप में आगे आगे, भागते भागते। अच्छा, काग का रूप क्यों बनाया पता है? काग माने चतुर, चतुर माने चालाक, जो चतुराई करे, चालाकी का प्रयोग करे। और चालाक व्यक्ति हर व्यक्ति की परीक्षा लेकर के और एड़ा बन के पेड़ा खाता है। तो मैं परीक्षा थोड़ी ले रहा था। ब्रह्मसर पीछे पीछे, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने मदद नहीं करी। बोले हुआ क्या? बोले रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे छोड़ा है, बचा लो, बचा लो प्रभु जी, शरण आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ओहो तुमने राम का अपराध किया है, बहुत मुश्किल है, खड़े मत रहो नहीं तो मेरा ब्रह्मलोक भी जल जाएगा, भागो भागो। शिवलोक गया, वहां भी कोई सोचा है जब महादेव लोग नहीं बचा रहे, हो सकता है पिताजी मदद करें, तो पहले पिताजी के पास गया। तो इंद्र ने कहा मेरा स्वर्ग भस्म हो जाएगा, तुमने राम का अपराध किया, इसलिए पिता भी साथ नहीं दिया। जब बुरा वक्त आएगा ना तो कोई साथ देने वाला नहीं। और बुरा वक्त कौन सा है? राम का अपराध करने से। और हम सब राम के अपराधी बन रहे हैं, किस लिए? क्योंकि राम भजन जीवन में नहीं हो रहा है, इसलिए राम के अपराधी भी बन रहे हैं। जिसके जीवन में राम का भजन नहीं है वो राम का अपराधी है। इसलिए सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते राम नाम ऐसा नाम है कि आप बाथरूम में भी ले सकते। ये महामंत्र है। भगवान शिव पवित्र हैं, अपवित्र हैं, हर अवस्था में परमात्मा का नाम रटते रहते हैं। और हम लोग ऐसे हैं कि अब नहा लेवें तब तो भगवान का नाम लेवें, स्नान करने के बाद तो पता चला स्नान करने में 4 घंटे बीत गए और भगवान का नाम लिए नहीं। लत पड़ जाए, व्यसन हो जाए किस चीज का? अच्छा, दुनिया भर का व्यसन हो सकता है हमारे जीवन में, लेकिन राम नाम का व्यसन होने वाला, क्योंकि कल्याण हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। केवल 5 लाख राम नाम लिख करके या जप करके आप देख लीजिए, आप जो बोलोगे वो होना शुरू हो जाएगा। ये करिश्मा, आपकी वाणी में सरस्वती अपने आप बैठ जाएंगी। आप किसी को जा तेरा कल्याण हो जाए, तो बीमार आदमी भी होगा तो बगैर दवा के न ठीक हो जाए, तो बताइए, ये पावर है। तो ब्रह्मास्त्र ने पीछा किया है, लेकिन जला नहीं रहा है ब्रह्मास्त्र। हाँ, यदि भगवान ने भेजा है तो जला देना चाहिए, कितनी देर भाग करके जाता, लेकिन केवल डरा रहा है ब्रह्मास्त्र, जला नहीं रहा है। ब्रह्मलोक गए, वहां जब रुके बात करने लगे तो ब्रह्मास्त्र ऐसे बाजू में रुका हुआ है, क्योंकि बात चल रही है, अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर जब जयंत वहां से भागा पिताजी के, इंद्र के यहाँ से, जब ब्रह्मलोक पहुंचा इंद्रलोक से, तो वहां भी जब बात करने लगे तो फिर रुका हुआ है, पीछे रुका रहता है, मारता भी नहीं और डरा रहा है। ऐसे ही हम लोगों को डरा रहा है कौन? मृत्यु। मार भी नहीं रही है और डर बना हुआ है, कहीं मर गया तू। अरे आजकल किसी का ठिकाना है? अरे आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जाएगा नाम हरि का, और न कुछ तू ले जाएगा। साथ जाएगा नाम हरि का, और न कुछ तू ले
कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना। 4 बिल्डिंगें खरीद लिया, 4 बंगले खरीद लिया, 4 गाड़ियां खरीद लिया, 4 समाज बना लिया, खूब बनाता रहा, लेकिन जाने वाला कुछ नहीं। अच्छा, मन जानत है, मन मानत नहीं। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता है, मैं पहली बार कह रहा हूं या मैं आज जान पाया हूं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता बहुत ज्ञानी होता है, फिर वक्ता ज्ञानी होता है। तो हमसे ज्यादा ज्ञान गोस्वामी बाबा लिखते हैं, सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन? श्रोता। पहले नंबर पे श्रोता है, फिर वक्ता। ये दोनों क्या है? ज्ञान निधि, ज्ञान के खजाने। तो पहला ज्ञानी कौन? आप लोग। आप लोगों को सब पता है, फिर भी सुन रहे। क्यों? क्योंकि राम कथा ऐसी है ही। जैसे आम आपने खाया, आ गया है समय, फरवरी तक आ जाएगा यहाँ हापुस वाला। हाँ, और उसको एक बार मुख में डालो, आत्मा तृप्त नहीं होती। हाँ, फिर दोबारा डालो, फिर तिबारा डालो, कितनी बार उसकी हाँ आनंद लेते रहिए। ऐसे ही राम नाम की जो कथा है, परमात्मा श्री राम का जो गुणगान है, कितनी बार लो, क्योंकि राम में आम है, इसीलिए आम फलों का राजा राजा है। हमारे राम भी राजा है, इसलिए राघवेंद्र बोलता हूं भगवान को। तो आम फलों का राजा है और हमारे राम पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांड समाये, हर लोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, ऐसे परमात्मा श्री राम। तो जब कहीं भी शरण नहीं मिली तो संतों की शरण मिलती है। अरे दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाएंगे सरकार।
प्रभुवर तेरी याद न आई, सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई, सुख में प्रभुवर तेरे प्रीति लगाई, सुख में प्रभुवर तेरी प्रीति लगाई। सारा दोष है मेरा, सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाएंगे सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाएंगे सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई मेरी नैया, डूब गई मेरी नैया, तेरे रहते खेवनहार, डूब गई मेरी नैया, तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाएंगे सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाएंगे सरकार, जो मैं हारा कहाँ जाएंगे सरकार। सब कुछ लुटा के बस लाज बची है, सब कुछ लुटा के बस लाज बची है, तुम पे ही प्रभुवर मेरी आस बची है, तुम पे ही प्रभुवर मेरी आस बची है। सुना है तुम सुनते हो सब हम, तुम सुनते हो, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से घर जो हारा
से गर जो हारा कहाँ जाएंगे सरकार। जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं तो कौन साथ देता है? सतसंगति महिमा यति गोई, वेद पुराण कहें सबको। यही गोपनीय महिमा है। और जिसके जीवन में मिल गया सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही। संत का संग मिल गया जयंत को, और जयंत के अंदर चमत्कार हो गया। क्या हुआ तुम्हारे साथ जयंत? अरे ऋषिवर, हे देवर्षि, ये ब्रह्मसर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैंने राम का अपराध कर दिया। बोले ओ हो, परमात्मा का अपराध करके तू जीवित रहना चाहता है? कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, केवल परमात्मा ही तुम्हारी सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए जिसका अपराध किया है उसी की शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि यदि कोई बचा लिया तो परमात्मा उसे छोड़ने वाले नहीं। तो परमात्मा का सबके ऊपर सिर पर है राम। इसलिए ब्रह्मा भी नहीं बचाए, विष्णु भी नहीं बचाए, शिव भी नहीं बचाए। क्योंकि जो राम का द्रोही है, परमात्मा का द्रोही है, उसे बचा करके परमात्मा से द्रोह कौन लेगा? ऐसे ही अपने धर्म से द्रोह मत लो, अपने धर्म को जीवन से मत छोड़ो। धर्म ही परमात्मा है, सत्य ही परमात्मा है। अपने धर्म को परमात्मा मान करके पालन करना चाहिए। हमें निज धर्म पे चलना बताती रोज रामायण। तो घर में रामायण का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें। तो तुम्हें भगवान की शरण लेनी होगी, और जो भगवान की शरण ले लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हे जयंत, जिसका अपराध किए हो उसी की शरण में जाओ। तब जयंत लौटा। भगवान ने देखा शरणागत वत्सल हैं, शरणागत वत्सल भगवाना। परमात्मा श्री रामचंद्र जी शरणागत को जो तजै, ऐसा उपदेश करते हैं सुग्रीव से। इसीलिए शरणागत विभीषण को उन्होंने लंकेश बना दिया। तो हमारे प्रभु की शरण में जो आता है वो उम्मीद से ज्यादा पाता है, क्योंकि ये अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं। इनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है। ध्रुव ने इनकी भक्ति की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव को ऐसा पद दे दिए कि उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं। ध्रुव जैसा तप करने वाला कोई नहीं, ध्रुव जैसा पद पाने वाला कोई नहीं। इसीलिए सनातन धर्म में जब पाणिक ग्रहण संस्कार की, ब्रह्म विवाह की व्यवस्था बनाई जाती है तो ध्रुव तारा दिखाया जाता है। और आजकल माताएं हॉल में शादी करती हैं। कहाँ? अच्छा, वहाँ ध्रुव तारा कहाँ दिखेगा? अब यहाँ से हमें देखना हो तो ऊपर तो छत लगी है, कौन सा ध्रुव तारा दिखेगा? अच्छा, उस समय आहुति देने के पश्चात जो 7 वचन बनाए जाते हैं, उस समय जो ध्रुव तारा देखा जाता है उसकी मीनिंग है, उसके रिजल्ट्स है लाइफ में। आप पति पत्नी जीवन में अलग नहीं हो सकते हो, और अलग भी हुए तो 1 महीने के अंदर दोनों शरीर छोड़ के जाओगे। ध्रुव तारा दोनों ने देखा है तो इसीलिए वर वधू को ध्रुव तारा दिखाया जाता है। और ये रिवाज खत्म हो रहा है। और इंग्लिश पढ़ो और अंग्रेजी सीखो। अंग्रेजी सीखना गलत नहीं है, इंग्लिश पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी यहाँ बसा लेना हृदय में। अपनी सनातन संस्कृति मत छोड़िए। इतने दुखी होोगे जीवन में, इतना रोना पड़ेगा। मैं भी रो रहा था, अभी थोड़ी देर रोया। रो, संभालो अपने आप को। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो। जितने श्रोता हैं बैठे हुए यहाँ, सबके हृदय में निवास करो, सबकी बुद्धि निर्मल करो, सबको धर्म पे चलने की व्यवस्था बना दो, ऐसी कृपा कर दो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में जब पहुंचा जयंत, श्री नारद जी गुरुदेव का काम किए।
जो रास्ता बताए वो कौन? गुरु जी। गुरु माने बड़ा, गुरु माने ज्ञान देने वाला, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए। तो अंधकार जीवन में ब्रह्मसर बना हुआ था, प्रकाश कहाँ है? परमात्मा के पास। परमात्मा के पास भेज दिया उन्होंने। हे जयंत प्रभु की शरण लो। अब जब चरणों में गिरा तो भगवान ने कहा देखो, अपराध किए हो तो अपराधी को दंड देना ही पड़ेगा, अपराधी को दंड देना जरूरी है, नहीं तो दंड व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रभु ने दंड दिया और दंड को छोटा कर दिया। एक आंख ले ली प्रभु ने, क्योंकि ये दो आंखों से देख रहा था। इसीलिए अपने घर परिवार में आप एक आंख से देखें, अपने भाई को, भाई के बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को, रिश्तेदार सगे संबंधी को, सबको एक आंख से देखिए। इस संसार में हो दो आंखों का प्रयोग कभी मत करना। अपने साथियों के साथ भी दो आंखों का प्रयोग मत करना। जो दो आंखों का प्रयोग करता है परमात्मा उसकी एक आंख छीन लेते हैं। फिर कितना भी चश्मा लगाओ, कितना भी डुप्लीकेट आंख लगाओ, काम करने वाला नहीं है। इसलिए जिसकी आंखें गई हैं चिंता मत करिए, भगवान ने दंड दिया है, स्वीकार करके जाही विधि रखे राम तजी विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि रखे राम तजी विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए। परमात्मा जैसे रखें उसी में आनंदित रहिए, अपनी मत चलाओ। जो परमात्मा दिए हैं उसमें आनंदित रहो। यदि आपको कुरूप स्त्री मिल गई तो अपने आप को भाग्यशाली समझो। कुरूप पुत्र मिल गया तो अपने आप को भाग्यशाली समझो। आप निर्धन हो गए तो अपने आप को भाग्यशाली समझो। आपका मान सम्मान छिन गया तो अपने आप को भाग्यशाली समझो। क्यों? क्योंकि आप चाहते नहीं हो, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। और भगवान ने ये दंड दिया है तो उसके पीछे कुछ फायदा जरूर छिपा है। समय आने दो। और यही हुआ हमारे परमात्मा श्री रामचंद्र जी के जीवन में। होने वाली थी राजगद्दी, क्या मिला? जंगल, जंगल के राज। और वो भी जंगल में माँ जानकी का हरण, लक्ष्मण भाई को शक्ति, कितनी कितनी आपदाएं भोगने के पश्चात अंततः क्या हुआ? राम राज बैठे त्रैलोका, एक लोक में नहीं, त्रैलोक्य में राम का राज्य हो। तो परमात्मा श्री राम हमको आपको बताना चाहते, शरणागत वत्सल भगवान हैं श्री जयंत जी को। जो अपराधी है उसकी एक आंख लेकर के मानो उपदेश देना चाहते हैं कि चतुरता में दो आंख हो जाती है। जब आप चालाकी करते हो तो आपकी आंखें दो हो जाती हैं, और जब चातुरता आपके अंदर से नष्ट हो जाती है तो आपकी एक आंख काम करती है। चालाक व्यक्ति दो आंखों का प्रयोग करता है, और जो चालाकी नहीं करता है, सीधा साधा है, वो क्या करता है? एक आंख का प्रयोग, दोनों आंख होते हुए एक आंख का प्रयोग करता है। इसलिए मानो भगवान ने उसकी एक आंख ले ली। हमेशा चालाक आदमी दो आंखों का प्रयोग करता है। हाँ। चालाक कौन? जो दूसरे को फंसा दे, दूसरे के साथ फ्लर्ट करे, दूसरे को परेशान करे, दूसरे को मुसीबत में डाल के अपने निकल ले। यही सब चालाकी चातुरता है। तो सुनी कृपाल यति आरत बाणी, सुनी कृपाल यति आरत बानी। एक नयन करी सजा भवानी, एक नयन करी सजा भवानी।
जब इधर करेगा तो उसकी आंख इस साइड आती है, और जब इधर करेगा तो इस साइड आ जाती है, वही आंख घूमती रहती है। और इसीलिए आप लोग भी एक आंख का प्रयोग करना शुरू कर दो। दो आंख घर में कभी मत करना। अपने बच्चे के लिए वो साड़ी मलाई वाला बढ़िया वाला बाटल भर के दूध, और हमारी जेठानी के बच्चे के लिए या देवरानी के बच्चे के लिए वही नीचे वाला पतला दूध। कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमात्मा देख रहा है। सीसी लाइव चल रहा है। उनके सीसी लाइव दिखाने वाले कौन है? देवता चित्रगुप्त। और चित्र माने फोटो, गुप्त माने गोपनीयता। गोपनीयता से सबका फोटो खींच रहे हैं। किसका? सबका। कोई नहीं देख रहा है, लेकिन चित्रगुप्त देख रहे हैं। किसके हैं? यमराज जी के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, पीए साहब, पीए पर्सनल असिस्टेंट। और ये पीए साहब यहाँ भी, हाँ, यहाँ भी देखिए चित्रगुप्त लगे हुए हैं सामने। हाँ, तो सारी छवि ले जा करके यमराज के सामने खड़ा कर देंगे। ये रविराज ने किया। तो यमराज बोलेंगे, ओ, पृथ्वी पर इनको भेजा गया था तो इसीलिए इन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो ये स्वर्ग ले लो। अच्छा, इतना बुरा किया है, ये नरक ले लो। सीधा सा निर्णय है। वहां कोई सेटिंग नहीं चलेगी। टेबल के नीचे वाला पैसा वहां, यहाँ चलता है, यहाँ खूब चलता है। यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी लाठी कहाँ से चलती है? पैसा फेंक देते हैं, लोग लड़ मरते हैं और व्यवस्था बन जाती है। इसलिए सावधान रहो। भगवान के बल पर तो धोखा, इसलिए परमात्मा से कनेक्ट रहो। नहीं तो चित्रगुप्त सबका सीसी, चित्रगुप्त चित्र फोटो खींच रहे हैं, सबका चित्र ले रहे हैं और सब ले जा करके बता देंगे यमराज को। और यमराज के यहाँ न्याय होता है। वहाँ न्याय, वो ऐसे जस्टिस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के भी जस्टिस को फेल कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड के जस्टिस हैं। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सीनियर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यहाँ 3 कोर्ट बनाई गई है, फिर भी निर्णय नहीं हो पा रहा है राम मंदिर का। हाँ, और वहाँ तो हो जाता है तुरंत निर्णय, आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। लो, तो इसलिए सावधान। कोई नहीं देख रहा है, परमात्मा 24 घंटे देख रहे हैं आपको। ड्यूटी लगी है किसकी? चित्रगुप्त की। किसके द्वारा? यमराज जी के द्वारा। यमराज कौन है? सूर्य भगवान के पुत्र हैं। छोटे भैया यमराज और बड़े भैया शनिदेव। शनिदेव जीते जी कुटाई करेंगे। गलत करके देखो, 7.5 ढैया आएगी, मिट्टी पलीद हो जाओगे। जब 7.5 लगेगी और ढैया लगेगी। और रामचंद्र जी का नाम जपते हो या राम के दास हनुमान का नाम जपते हो, आज मंगलवार है, तो शनिदेव आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। बोलेंगे ये तो हमारे हैं। अब अपना आदमी रहेगा तो संभाला जाता है। हाँ, तो शनिदेव जीते जी 7.5 ढैया लगाते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम साहब को, नरेंद्र नाम से वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि पे 7.5 अभी उतर रही है। उतर रही है माने पैरों में है। पैरों में है माने देश विदेश भ्रमण करेंगे। कौन? मोदी साहब। इसलिए देश विदेश दौड़ रहे हैं पैरों में। और 7.5 में वो पीएम बने। क्यों? क्योंकि उनका पुण्य जागृत हो गया। तो शनि देव, यदि आप पुण्यात्मा हो तो आसमान पे बैठा देंगे, और अधर्मी हो तो 7.5 में जेल में पहुंच जाते हो। कहने की जरूरत नहीं है कौन कौन जेल में गया। 7.5 ढैया जेल में डाल देती है। तो जो नेता या और कोई भी हो जो जेल में गए हो ना, उनका नाम निकालेंगे तो 7.5 उन पे होगी, तभी वो जेल में जाते। हाँ? क्या ब्रह्मांड का सूत्र परम परमात्मा ने बनाया है। ऐसी व्यवस्था बना दी कि उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, वो कुछ नहीं करते। परमात्मा कुछ नहीं करते, लेकिन सब होता है।
अब वही जब परमात्मा की भक्ति करोगे तो तुम्हें भी लगेगा कि मैं भी कुछ नहीं करता हूं, सब काम हो रहा है। क्योंकि परमात्मा किसी का काम बिगाड़ने और बनाने नहीं आते हैं, ग्रहों को संचालित कर दिए। आइए, एक नयन कर तजा भवानी, हे पार्वती, जयंत का एक नेत्र लेकर के श्री रामचंद्र जी ने छोड़ दिया, और ये सब हुआ मां जानकी की वजह से। इसीलिए प्रभु ने कहा कि अब यहां रहते बहुत दिन हो गया है, अब चित्रकूट से आगे बढ़ेंगे। परमात्मा चित्रकूट से प्रस्थान किए। क्यों? एक जगह ज़्यादा दिन रहना नहीं चाहिए। अच्छा, 9 दिन से ज़्यादा मैं कथा बोलूं तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? होगी। अभी 9 दिन के लिए तो लिखा हुआ है, कार्ड में सब जगह बताया गया है 1 तारीख से 9 तारीख तक राम कथा होगी, और 9 तारीख से ज़्यादा कथा बोलूं तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये राम कथा है, इसलिए तकलीफ नहीं होनी पाएगी। बाकी काम में तकलीफ हो जाती है, जैसे रिश्तेदार आ जाएं 1 दिन से ज़्यादा रुक जाएं तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? रोज रोज बनाना खिलाना, रोज रोज आफत बढ़ जाएगी। तो आगे बढ़े प्रभु। अत्रि ऋषि का आश्रम आया, माँ अनुसुईया जगदम्बा का दर्शन करती हैं। सिया माता जी उनसे आशीर्वाद गुरु माता से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो अत्रि के आश्रम प्रभु गया वो सुनत हर्षित भयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। स्तुति की। आइए 2 मिनट। अत्रि ऋषि ने जो स्तुति की, और हमारे गोस्वामी बाबा लिखते हैं अपनी पंक्तियों में, नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलं, नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां धाममं, निकामश्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथ मन्दरं, प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं, प्रलम्ब बाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं, निसङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं, नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां धामम्। भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम। हे परमात्मा श्री राम, ये शब्द हैं अत्रि ऋषि के। चरणों में प्रणाम, आशीर्वाद ग्रहण किए। अच्छा, परमात्मा की कृपा देखिए। अत्रि मुनि श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करते हैं परम ब्रह्म परमात्मा के रूप में, और रामचंद्र जी गुरु जी के रूप में, ब्राह्मण देवता के रूप में, ऋषि के रूप में। और आज अनुसुईया माँ ने, अच्छा, जो जहां रहता है वहीं से उपदेश करता है। माँ अनुसुईया पतिव्रता है, तो उपदेश किस चीज का करेंगी? पतिव्रता का। जिस पुरुष के पास जाओगे वो जैसी बात करे समझ लेना इसके अंदर यही रसा बसा हुआ है। राजनीति की बात करे तो समझो राजनीतिक, सांसारिक बात करे तो सांसारिक है, धर्म कर्म की बात करें तो पंडित ज्ञानी भक्त वैरागी, ऐसा कुछ है। जो व्यक्ति जहां होता है वही व्यवस्था बोलता है, वही व्यवस्था करता है। तो माँ अनुसुईया ने ज्ञान दिया माँ जानकी को। पहले तो वस्त्र आभूषण दिए, और ऐसा वस्त्र आभूषण दिए कि जो, अच्छा, माताओं का रहता है जब विदाई करनी होती है तो बगैर वस्त्र के विदाई नहीं करती। तो यहाँ पर दिव्य भूषण और वस्त्र दिया है माँ अनुसुईया ने।
जो कभी धोने की जरूरत नहीं पड़ती, वो नित नया अपने आप हो जाता है। और जैसी इच्छा कर लो, कान में वो लटकन वाला होना चाहिए कि वो गोल वाला होना चाहिए कि वो बिंदी वाला होना चाहिए, वो कैसा कान में आभूषण होना चाहिए, वो अपने आप चेंज हो जाएगा। केवल इधर भाव रखो, ऐसे आभूषण, ये सब तपस्या से मिलते हैं। हाँ, और आजकल तो खरीदना पड़ता है, वो अलग अलग पहनना पड़ता है। और माँ जानकी जी को जो आभूषण दिया माँ अनुसुईया ने, वो बस केवल इच्छा रखो कि आज लाल दिखना है तो कपड़ा अपने आप लाल हो जाएगा, आज पीला दिखना है तो अपने आप पीला हो जाएगा, रंग भी बदल जाएगा और वस्त्र एकदम नया नया रहेगा, कभी पुराना होगा ही नहीं। ऐसे वस्त्र दिए, इसको बोलते हैं दिव्य वसन, दिव्य वस्त्र। तो दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, जे नित नूतन अमल सुहाए। नित्य नूतन अमल, माने नहीं, मल माने गंदगी, जो गंदगी रहित कपड़ा है। रोज कौन सा सर्फ है आजकल इस्तेमाल करते हैं आप लोग, उसी सर्फ से समझ लीजिए रोज साफ करके। बहुत एडवर्टाइज होती है टीवी में आए दिन, ये कौन सा पाउडर, हाँ, अंदर की चमक नहीं होगी तो कपड़ा कितना भी चमकाया जाए, हमारी तरह हम भी चमकीले कपड़े पहने हैं, अंदर की चमक चाहिए तब बाहर चमकेगा। और जब अंदर हो अंधेरा तो बाहर कितना चमकाओगे। इसलिए सावधान, बाहर चमकाने की जरूरत। मोरा हीरा हेराई गयो गजरे में नहीं गाएंगे, कल तो गाए थे।